ठाक। रवि क्या हाल है? ठीक ठाक। कब आया शहर से तू? अरे अभी तो घर भी नहीं पहुंचा हूँ। तुम लोग सुनाओ, गांव में सब खैरियत है? तू शहर में ठीक रहा है ना? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक रहा। यार इसे घर तो जाने दो, दादी से मुलाकात कर ले, फिर गपशप रहेगी। तुम लोग इधर क्या कर रहे थे? शिकार कर रहे थे कि तुम पे नजर पड़ गई। अच्छा, ये शौक अभी गया नहीं है? गाँव में और क्या करें यार। यार अब मैं सोच रहा हूँ कि शहर चला जाऊँ, अब बोर हो रहा हूँ यहाँ। अच्छा, लेकिन यार वो कोई खेती बाड़ी करो, कोई जिम्मेदारी करो, कोई नौकरी करो। यार जमाल अब मजा नहीं है, हम सोच रहे हैं कि शहर चले जाएं और तुम्हारी तरह वहाँ से नोट समेट कर लाएं। बड़े नोट लाया होगा? हाँ हाँ, अटैची केस भरा हुआ है, बांटूं? अच्छा, मैं जरा दादी से मिल लूं, हैं? शाम को घर पे जरूर आना, उधर बैठ के गपशप होगी। ठीक है? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। एक बात याद रखना, शहर मेरे से मिले बगैर नहीं जाना है, मिल के जाना है। हाँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। रईस, भाई जमाल को उठाओ, बोलो आके नाश्ता कर ले। जी? क्या हो गया आपको? क्यों? भूल गए वो गांव वापस जा चुका है? याद ही नहीं रहा, एक आदत सी पड़ गई थी। तुम नाश्ता नहीं करे? दिल नहीं चाह रहा। आपने कल से कुछ कहा नहीं। रईस, मुनीजा को कहो कि आके नाश्ता कर ले। वो अपने कमरे में रो रही है। क्यों? क्या हुआ से? कहती है जब तक मामू नहीं आएंगे मैं नाश्ता नहीं करूंगी। ओफो, ये तुम दोनों को क्या हो गया? अभी आपको क्या हो गया था? आप तो उसे नाश्ते के लिए बुला रहे थे। क्या करूं, कब वक्त बहुत याद आ रहा है। अगर गांव ही वापस जाना था तो इतना प्यार क्यों बढ़ाया था? ये इंसान के बस की बात तो नहीं है ना। अब तुम अपनी बेटी को कैसे समझाओगी? पहले मैं अपने आप को तो समझा लूं। देखो श्री, दुनिया में ये तो मिलना जुलना, ये बिछड़ना रहता है। अब हम लोग तो उसे इतना याद कर रहे हैं, पता नहीं वो भी हमें याद कर रहा होगा कि नहीं। ले बेटा नाश्ता कर ले, खाना। क्या सोच रहा है? नहीं कुछ नहीं। शहर याद आ रहा है? नहीं दादी अम्मा, शहर तो नहीं, बस आप ही और मुनीजा बड़े याद आ रहे हैं। हाँ, याद तो आते हैं। कितने अरसा रहा शहर, बता तो भला। कोई 2-2.5 साल। इतने अरसे में मैंने तुझे कितना याद किया, मालूम है? चल गया, सोच भी नहीं सकता। क्या करूं दादी अम्मा, रोजगार की वजह से शहर जाना पड़ा। हाँ बेटा, माएँ औलाद को पाल पोस कर बड़ा करती हैं, फिर बच्चे रोजगार और मुस्तकबिल की तलाश में बूढ़े और कमजोर वालिदैन को छोड़कर चले जाते। दादी अम्मा, वालिदैन औलाद मांगते ही बुढ़ापे के लिए हैं बेटा। दादी अम्मा, अब तो वापिस आ गया हूँ ना। तो मर्दों के दिल बड़े मजबूत होते हैं, इतनी जल्दी भूल जाते हैं सब कुछ। मैं शर्मिंदा हूँ दादी। अल्लाह करे किसी मर्द के सीने में ममता का दिल धड़के तो पूछूं, सीना फट जाए सीना। बड़े बहादुर बनते, कितना इंतजार करवाया है तूने। बस दादी अम्मा बस। देखो अम्मा, न रोने की हो रही है न रुलाने की हो रही है। बार बार चश्मा उठा के अखियां पोंछती हो, अगर चश्मा हाथ से गिर गया तो ये ठीक करवाने फिर शहर जाना पड़ेगा। बस आपको बस छोड़ो। अच्छा बता, शीरी कैसी थी, मुनीजा कैसी है? वैसी की वैसी है, जरा भी आराम नहीं आया। दवा दी थी? क्यों शहबाज साहब? नहीं, इतनी भी प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग गांव जरूर जाएंगे, मगर इसका बुखार उतर जाए तब। डॉक्टर साहब, मैं आपको क्लिनिक तक छोड़ दूँगा। अच्छा जी, खुदा हाफिज। श्री, मैं दवाएं देता हूँ और ऑफिस से छुट्टी। बस बस मस्के ना लगा, फिर जाके गांव वालों से तो मिल ले। अभी नहीं,
शाम को। दादीमा अब तो गांव भी बड़ा बदल गया है। हाँ। मैंने देखा भी जब मैं आया तो बिजली भी आ गई है, सड़कें भी पक्की बन गई हैं, अस्पताल भी खुल गया है, और जब मैं आ रहा था तो स्कूल में बहुत सारे बच्चे भी पढ़ रहे थे। मगर तुम नौजवानों को कौन समझाए? क्यों, क्या हो गया? अस्पताल है मगर कोई अच्छा डॉक्टर ही नहीं है यहाँ। वो फजल चाचे का लड़का तो डॉक्टरी पढ़ रहा था, किधर गया? इस गांव के 5 बच्चे डॉक्टर बन गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। मगर सबने शहर जाकर दवाखाने खोल लिए, जैसे गांव के लोग बीमारी नहीं होते। तो दादी अम्मा किसी ने समझाया होता उनको? तुम्हें भी तो समझाया था, शहर मत जा। तेरी समझ में आया? अब तो आ गया ना। इसी स्कूल के बच्चे पढ़कर शहर चले गए, मास्टरी कर रहे हैं शहर में, और गांव का स्कूल वीरान पड़ा। वो जब मैं आ रहा था ना तो रास्ते में मुझे अकबर और शाहिद मिले थे, वो भी शहर जाने का सोच रहे हैं। अरे समझा उनको, गांव में बड़ी जरूरत है उनकी। अच्छा, अब मिले तो समझाऊंगा। अच्छा ये तो बता, तू शहर में करता क्या रहा है? और जब यहाँ से गया था तो शाबाश कैसे मिला? अच्छी तरह तो मिला ना? तुम्हारा जमाल क्यों नजर? अरे तुम? हाँ, अरे मेरे जैसा शहर में कोई जमाल बाकमाल हो तो आपके अब्बू को नजर आए ना। अरे भाई करना, दरअसल मैं। अरे शाबाश भाई, क्या हाल है? 3 साल कैद, तबीयत गांव और कारोबार कैसा है? बस दादी ठीक कहती थी, अब शहर में वो खुलूस कहाँ? नहीं, मुझे जरा जल्दी है। मैं अरे एक तो शहर में हर आदमी को ऐसे जल्दी है जैसे उसके पीछे पुलिस भाग रही है। अच्छा तुम सुनाओ, कैसे है? वो तालीम मुकम्मल हो गई तो मैंने सोचा शहर जाकर नौकरी की जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी तालीम हासिल कर ली कि शहर आना पड़ा? वो भाईजान आपको तो पता है ना कि वो गांव में सिर्फ मैट्रिक तक ही स्कूल है, तो मैंने प्राइवेट इंटर किया। ये इंटर क्या होता है भाई? क्यों, आपने नहीं किया? ये वो वाला इंटर भाईजान, वो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन। हाँ मगर इंटर तो कोई तालीम है ना वही। नहीं भाईजान, आप समझ नहीं रहे हैं। ये वो होता है ना, वो मैट्रिक के बाद और बीएस से पहले जो बीच में होता है ना, वो इंटर। ओहो, फिर भी वो मैट्रिक ही होता है। अब मैट्रिक या ग्रेजुएट या इंटर में कुछ नहीं होता। अच्छा, तो फिर ये इंटर खत्म क्यों नहीं कर देते? मैट्रिक के बाद सीधा ग्रेजुएट? अब तो बरादरम रेलगाड़ी में भी इंटर क्लास खत्म हो गई है। अच्छा, तो फिर आप ऐसा करें, आप सोसाइटी से भी इंटर क्लास खत्म कर दें, आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। अरे सारे मसले इंटर क्लास के हैं। मेरा मशवरा है कि तुम गांव ना छोड़ो। क्यों? देखो ना, तालीम हासिल करने का ये मकसद हरगिज नहीं कि आदमी देहात छोड़ दे। वहां भी तो तालीम याफ्ता लोगों की जरूरत है। हाँ, जरूरतमंद लोगों को वहीं छोड़ कर आया। अब तो देहात में भी बड़ी तरक्की हो गई है जी, सिर्फ कागजों की हद तक। मेरे ख्याल में आप सिर्फ खबरें सुनते हैं, गांव या देहात करीब से बहुत अच्छा हुआ नहीं देखा आपने। अरे तुम क्या नौकरी करोगे? कोई तजुर्बा है? तजुर्बे के लिए ही तो आया हूँ। अगर तुम ये समझ रहे हो कि मैं तुम्हें सिफारिश से कहीं नौकरी दिला दूंगा तो ये बहुत मुश्किल है जी। आपसे यही उम्मीद थी। अरे सिफारिश तो नाअहल लोगों की होती है, मैं तो पढ़ा लिखा आदमी हूँ, हाईली क्वालिफाइड आदमी। मैं अपने जोरे बाजू पर नौकरी तलाश करूंगा। आपने क्या समझा मैं किसी की सिफारिश के लिए यहाँ आया हूँ? हाँ तो बता ना। हैं वो बड़ी अच्छी तरह मिले दादी अम्मा, बड़ी अच्छी तरह मिले, बड़ा प्यार किया, बड़ा हौसला दिया। कहने लगे कि नौकरी की तुम फिक्र ही नहीं करो, नौकरियां बड़ी। अच्छा, तो तू नौकरी क्या करता रहा? ये पूछो दादी, नौकरी क्या क्या नहीं करता रहा। क्या मतलब? कई नौकरियों से तो धक्के मार के मुझे निकाला गया हैं? हाँ,
तो इसने हमारे साथ किया है। बदशुगुनी का कहकर किसी को भी दुल्हन की शक्ल देखने न दी। निकाह के बाद मियां ने उसका घूंघट उठाया, कमजोर दिल का आदमी था, चीख मार कर गिर गया, अस्पताल में दाखिल। अरे क्या हुआ? वो कुछ याद आ गया था दादी। फिर ये हुआ दादी के मेरा कोई कसूर नहीं है जी, मुझे तो पता भी नहीं सर। असल में वो सीनियर लाइनमैन बशीर साहब मुझे अपने साथ ले गए थे। उन्होंने कहा पोल पे चढ़ जाओ, मैं पोल पे चढ़ गया। उन्होंने कहा वायर काट दो, मैंने वायर काट। खामोश! क्यों अपनी नौकरी के साथ साथ मेरी नौकरी के पीछे पड़ गया है? नालायक, बदतमीज! मैं अभी बताता हूँ। सर ये आदमी जावेद साहब का लेटर लिख रहा है। क्या नाम है? जी मेरा नाम जमाल है, मैंने इंटरव्यू भी दिया था लेकिन अभी तक कॉल नहीं आई। तुम जावेद साहब के कौन? मैं तो किसी जावेद साहब को नहीं जानता। अच्छा, तो तुमको जावेद साहब की वजह से नौकरी नहीं मिली? नहीं जावेद साहब, हाँ वो सर जिस दिन मेरा इंटरव्यू था ना, उस दिन भी मैंने बताने की कोशिश की कि मैं जावेद साहब को नहीं जानता। मेरी किसी ने नहीं सुनी, मुझे नौकरी दे दी। अब जब से सर मुझे नौकरी मिल गई है। अच्छा, जावेद साहब का जमाल ये है? ये जावेद साहब का जमाल तो मैं, वो आप जावेद साहब के जमाल, मैं भी जमाल तो नौकरी आपको मैं समझ तो गया हूँ सर, लेकिन अब ये है कि मैं 5 मिनट में आया। देखो पकड़ो उसको, चले ना पाए। बाबू दौड़ो। अरे कहाँ भाग रहा है? वो कुछ याद आ गया था दादी अम्मा। शहर में खाने पीने की कोई तकलीफ तो नहीं? नहीं दादी माँ, बिल्कुल नहीं, बल्कि एक नौकरी तो ऐसी थी कि खाना पीना मुफ्त था। क्या? बस एक दिन अचानक मुसीबत पड़ गई। वो कैसे? ऐसे कि एक दिन हुआ ये। सब क्या है? वो सर वो मैंने तो इनको बता दिया था सर कि हमारे होटल के मालिक जो हैं बराबर वाले होटल में खाना खाने के लिए गए हैं, आप भी वहाँ खा लें। वो नहीं माने, मैं खाना ले आया, उन्होंने पूछा, मैंने कहा गंदा है। तुम्हें सब बकवास करने की क्या जरूरत है? ये हमारे मुल्क के मोहब्बत कह रही हैं सर, इनकी सेहत का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। जब इनकी सेहत अच्छी होगी तो इनका जहन अच्छा होगा, जब जहन अच्छा होगा सर तो फिर ये बड़े अच्छे अच्छे काम करेंगे सर। तो किचन में चलो। तो जी मैं किचन में बता देता हूँ आपको। मैं असल में सर मैं तो ये कह रहा था कि किचन यही बता देता हूँ सर। वो एक ऑर्डर मांगा था नहीं सर, मेरा कोई सवाल। तुमने लोहार का कैसे किया था? सर 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 ये मेरी बहन और बहनों ही है सर। ये यहाँ खाना नहीं खाएं सर, खाना अच्छा नहीं है, यहाँ खाना ना खाइएगा। क्यों? अब मैं अभी बताता हूँ सर, मैं बता। पहले जरा किचन में चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ। नहीं ठीक है, ये पहले ये मुझे बताएंगे, फिर मैं इनको बताऊंगा, फिर आप दोनों को हम बताते हैं अभी क्यों। चलो। ठीक है जमाल, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? जमाल तुम बेरा बन गए हो? अब तो अंधा भी हो गया हूँ। अरे कमबख्त, हर जगह से धक्के खाकर ही निकाला गया। नहीं दादी अम्मा, कई नौकरियां तो ऐसी थी कि मैंने खुद मना कर दिया, जाओ नहीं करते नौकरी। हाँ, वो क्यों? वो यूं कि मिस्टर जमाल, अस्पताल की इंक्वायरी में आपने क्या लिखा है? आपने पढ़ लिया? जी हाँ, यही कि तुम्हारी गलती की वजह से पिस्तौल चली और ये जख्मी हुआ। जी हाँ। मगर ये गलत है, झूठ है। जो कुछ भी है इंस्पेक्टर साहब, ये मेरा बयान है। फिर मुझे अफसोस है कि गैर जिम्मेदारी की बिना पे मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। अफसोस मेरी गिरफ्तारी पर ना करें इंस्पेक्टर साहब, अफसोस उन लोगों के खुला रहने पर करें जो नौजवान नस्ल को बिगाड़ रहे हैं। अफसोस उन वालिदैन पर करें जो बच्चों को तालीम तो दिला रहे हैं लेकिन तरबियत पे कोई तवज्जो नहीं। वाह, ये तो तूने बड़ा ही अच्छा किया। बस दादी अम्मा, आपके कहने के मुताबिक कभी मैंने अच्छा किया, कभी लोगों ने मिलकर मेरे साथ बहुत ही अच्छा किया।
जमाल साहब, जमाल। सलीमा मेरे दोस्त हैं, मैं जाऊं? हाँ हाँ बेटा जाओ। रोना नहीं तो चश्मा बदलवाना पड़ेगा। हाँ, मैं भी आ रहा हूँ। अकबर। क्यों भाई, गांव की तैयारी होगी? जी हाँ। इसकी तबीयत भी ठीक है या गांव जाने के शौक में ठीक होगी? ये तो मामू के गांव का नाम सुनकर ही ठीक हो गई थी। मैं वो बिल्कुल ठीक हूँ। वेरी गुड। शहबाज साहब, बाहर कोई डीएसपी साहब आपसे मिलना चाहते हैं। डीएसपी साहब? जी, पहले जमाल साहब का पूछ रहे थे तो मैंने आपको बता दिया। कहने लगे शहबाज साहब से मिलवा दे। अच्छा, ठीक है, उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाओ, मैं अभी आ रहा हूँ। जी अच्छा। हाँ, वो दादी और पतली खाला और अपना क्या नाम है वो? कौन वो? भैया आपका चहीता भाई जमाल। उसके लिए मैं उसकी पसंदीदा शर्ट लेके आया था, जोकरों वाली, जो उसे बहुत पसंद है। वो रखी कि नहीं रखी? जी हाँ, सब कुछ रख लिया। अच्छा, मैं जरा डीएसपी साहब से निपट के अभी आता हूँ, ठीक है? मुनीता, वो जो दादी के लिए पैकेट बनाया था ना, उसका मैं पड़ा लेकर आओ। आप खैरियत तो है ना? क्यों, किसी के घर वर्दी में चले आए तो क्या खैरियत नहीं होगी? नहीं 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 दरअसल आप लोग कभी कोई अच्छी खबर नहीं ना लाए, इसलिए मैं लेकिन आज मैं वाकई बहुत अच्छी खबर लाया। मेरी खुशनसीबी है। वैसे आप क्या चाय लेंगे, कॉफी या कोई कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह? नहीं, बहुत शुक्रिया। वो जमाल का? वो तो गांव चला गया। हमेशा के लिए? जी हाँ। क्यों? दरअसल वो कुछ हालात से दिल बर्दाश्त हो गया था। जमाल साहब, मैं और वो एक साथ नौकरी से निकले थे। अच्छा, जब आप लोग ट्रैफिक में थे? जी हाँ, जमाल के साथ भी मेरी पहली मुलाकात इत्तफाकिया हुई थी। एक दिन ऐसा हुआ कि आप चाहते हैं क्या? वो मेरा एक कंधा झुका के चला गया। आप कंधों का वजन बराबर कर दें, आप भी जा सकते हैं। हाँ जी। किड़किड़ कैं किड़िक, किड़किड़ कैं किड़किड़ कैं। मुझे उम्मीद थी सर मेरी जल्द तरक्की हो जाएगी। इस तरक्की के लिए सर मैंने वजीफा भी किया था। जी, और इस वजीफा में जो हिस्सा मैंने आपको दिया वो शायद आप भूल गए। नहीं सर वो आप सर। फिर क्या हुआ? जमाल की जरा सी बेवकूफी से एक गलत लाइसेंस जारी हो गया। ये इस शख्स का लाइसेंस है सर, और इसकी तस्वीर भी लगी हुई है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? सर, अगर इस शख्स का लाइसेंस बन सकता है तो फिर हमारी पर्ची रोकने से फायदा? मैं सस्पेंड हो गया। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो रही है, मगर जीत हमेशा हक की होती, सच की होती। मैं माफी चाहता हूं साहब। मुझ जैसा बेवकूफ और अहमक आदमी किसी सूरत भी इस महकमे का काबिल नहीं है सर। शहबाज साहब, मैं केस जीत कर आज ही अपनी ड्यूटी पे वापस आ गया। वेरी गुड, मुबारक हो डीएसपी साहब। जी, ये तो अल्लाह ताला का एहसान है। ड्यूटी पे आने के बाद मुझे अपना मासूम दोस्त याद है। शहबाज साहब, मैं चाहता हूं कि वो दोबारा नौकरी पे आ जाए। ये तो आपकी मोहब्बत है। वैसे मैं आपका पैगाम उसे दे दूंगा। उसे कहिएगा कि आंखें बंद करके जब चाहे मेरे पास शहर आ जाए। बस, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इस गांव को हमारी जरूरत है, इस जमीन को हमारी जरूरत है। तुम भी तो इतना अर्सा शहर रहकर आए हो। मैं इतनी देर से तुम्हें अपनी पूरी कहानी तो सुना रहा हूं, फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। अरे, अधूरी तालीम से कुछ हासिल नहीं होता। जमाल ठीक कह रहा है, हम यहाँ रहकर भी तालीम हासिल कर सकते हैं। शहर में सड़कों पर और इमारतों पर फसल नहीं उगती। शहरों की खुशहाली देहातों से वाबस्ता है, हमसे वाबस्ता है।
और तुम तो अच्छे खासे जमींदार आदमी हो। हाँ, शाहिद की भी अच्छी खासी जमीन है। फिर तो आज ही से काम शुरू करते हैं। ठीक है, मेरी भी थोड़ी बहुत जमीन है, सब मिलकर मेहनत करेंगे, इस जमीन को हरा भरा करेंगे। बोलो वादा?